पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज पावन दीक्षा दिवस। कवि लुधियाना को संभालने वाले, पंजाब को संभालने वाले सब जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज थे। जब उनका भव पूर्ण हुआ तो उसके बाद लुधियाना के ऊपर छत्र छाया रही। पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय परम पूज्य श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज जब 82 में उनका भव पूर्ण हुआ तो उसके बाद जहां की छत्र छाया बने आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज। मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य 1978 का चौमासा गुरु जी का नाभ्य था। वहां से विहार करते मालेर कोटला, रायकोट के बाद बरनाला, पिक्खी, बुढ़लाडा, मानसा, फिर वापिस हुए तो पिक्खी, बरनाला, मालेर कोटला, अहमदगढ़, गुज्जरवाल, सुधार, जगरामा, फिर मुल्लांपुर, फिर लुधियाना के अंदर प्रवेश। आचार्य भगवान की समाधि पर रुके। जब अगले दिन जाना था तो रास्ते में लेने के लिए आत्म कुल कमल दिवाकर पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज अपने संतों के साथ गुरु जी के स्वागत के लिए पहुंचे। तब वहां पर पहली बार उनके पावन दर्शनों का लाभ हुआ। लोटिया भवन में, क्योंकि जो बड़ा पासरा था नव निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, तो इसलिए उपाध्याय श्री जी लोटिया भवन में विराजमान। वहां पर पंडित रतन परम पूज्य संस्कृत प्राकृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान प्रकांड पंडित रतन पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज, उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, और वहां पर विराजमान कवि रतन, कवि चक्कर चूड़ामणि पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज और छोटे संत वहां पर विराजमान थे। तो कुछ दिन वहां पर रहना। श्रमण जी महाराज, श्री रतन मुनि जी महाराज, पंडित जी महाराज, बड़ा अथाह प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय मेरी शास्त्री की पढ़ाई चल रही थी, खन्ना में पेपर थे। भगवान को मत्था टेक के आशीर्वाद लेके फिर उसके बाद खन्ना की ओर विहार किया, और उसके बाद लुधियाना में 86 में आना हुआ। तब हमारा शिवपुरी चौमासा था। तब भी समय समय पर आत्म कुल कमल दिवाकर पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज के दर्शनों का मौका मिलता रहता था। चौमासे के बाद बड़े पासरे में भी उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, और बहुत कुछ बड़ा प्यार दुलार देते थे। जब 97 में गुरु जी का स्वर्गवास हुआ तब विचरण करते करते फिर लुधियाना में आए। लुधियाना में आचार्य भगवान का शास्त्रों का भंडार उन्होंने हमारे लिए खोल दिया। कहते जितना पढ़ना है आप क्या करो,
तो सौभाग्य था, वो देखने का मौका मिला। हमारे गुरुजी एक स्तोत्र बोला करते थे, लेकिन मैं नोट करने से चूक गया था, वो नोट नहीं कर सका था। स्तोत्र बड़ा था, गद्य रूप में था, मन के अंदर आता था कि ये स्तोत्र कहाँ मिलेगा। भंडार देख रहे थे तो एक कापी के अंदर, शास्त्र के अंदर वो लिखा हुआ स्तोत्र जो है मेरे को प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसको नोट किया और उसके साथ वहां पर महासाध्वी भगवती स्वरूपा सीता जी महाराज, उनके दर्शनों के लिए जब गए तो मैंने बात की कि ये स्तोत्र, कहते हमारे पास भी है। फिर उन्होंने दिया, सारा मिलान करके उसका एक फाइनल रूप किया, फिर वो अपने रखा। ये स्तोत्र बड़े बुजुर्गों से, कभी हमारे परिवार में भगवती स्वरूपा महासाध्वी मथुरा देवी जी महाराज, जिनकी पौत्र शिष्या का चौमासा पिछले साल जैन भारती भगवती स्वरूपा महासाध्वी सुशील कुमारी जी महाराज साध्वियों के साथ यहाँ विराजमान थी और वर्षावास करके गई है। उनकी बड़ी दादी गुरनी जी, उनके माध्यम से हमारे बाबा गुरुजी के पास वो स्तोत्र आया था। उसके बाद गुरुजी के पास, और गुरुजी से क्या हो गया, हम ले नहीं सके, लेकिन भंडार के कारण से, उन महापुरुषों की कृपा के कारण से वो स्तोत्र हमारे को दोबारा प्राप्त हुआ। तो जब जब भी लुधियाना में हमारा आना होता था, यही भावना होती थी सबसे पहले कहाँ पर जाना है, आत्म कुल कमल निवाकर भोले बाबा पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज के चरणों। कितनी बातें बड़े बुजुर्गों की सुनने को मिलती, जानने को मिलती। कहा करते थे श्यामन जी महाराज के पास बहुत कुछ जानकारी थी। जब पहले आप आए थे तो छोटे थे, तो इसलिए देने का कोई प्रसंग नहीं था। अब आप आए हैं तो वो जा चुके हैं, अब क्या करें। मैंने कहा मेरे भाग्य में होगा तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और वहां से भंडार से हमारे को बहुत कुछ मिला। जिन ग्रंथों के संबंध में ज्यादा कदाचित सुनने को मिलता था कि ये हमारे ग्रंथ हैं, लेकिन देखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन वहां पर आकर के श्री रतन मुनि जी महाराज की अपार कृपा से वो सब कुछ हमारे को देखने को, पढ़ने को मिला। महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। 10 का चौमासा हमारा चंडीगढ़ था, तो प्रभास मुनि जी की पढ़ाई के कारण से होशियारपुर में प्रवास था। तो सीधा जाने का भाव था कि फगवाड़ा से हम नवांशहर, बलाचौर, रोपड़ हो जाएंगे। लेकिन मन के अंदर ये था यदि महाराज जी का संदेश आया ना, तो हम ये सारा प्रोग्राम बदल करके लुधियाना से होकर के जाएंगे, चाहे हमें चक्कर बढ़ता है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे हम फगवाड़ा पहुंचे, भगवान का संदेश आ गया, मिले बिना नहीं जाना। मन के अंदर भी था। अंतिम पड़ाव के ऊपर भगवान चल रहे हैं, पता नहीं दोबारा दर्शन होंगे या नहीं होंगे। प्रोग्राम बदला और वहां से गुराया आ गए, और गुराया से चलते चलते गौशाला रोड में पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज के समाधि स्थल पर वो विराजमान थे। वहां पर दर्शनों का सौभाग्य मिला। वहां हमने देखा जो भी कोई आता, भाई कीमत कमाना, कीमत कमाना, कीमत कमाना। किसी के साथ किसी के प्रति उनके मन में मन मुटाव नहीं था। जो भी कोई आता बस मंगल पाठ सुनाया, क्या का कीमत कमाना, भाई कीमत कमाना, कीमत कमाना। तो लगा कि अब कोई ज्यादा समय नहीं लगता। श्री व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि जी महाराज कहने लगे, कहते आपको क्या लगता है? हमारे में कुछ नहीं कह सकता,
कहते ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा टाइम निकाले लगता नहीं है। अब उनका मंगल पाठ सुन के विहार किया, आशीर्वाद लिया और चौहासे के अंदर उनका भाव पूर्ण हुआ। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी दिव्य विभूति जहाँ इस लुधियाना से उठ गए, लेकिन उनका आशीर्वाद जब हम एक बार किसी गांव में थे तो उस परिवार ने कहा, कहते महाराज हम तो जानते नहीं थे, हमारे बच्चे का अपेंडिक्स जो पाइप होती है वो फट गई थी, डीएमसी में वो तड़प रहा था, डॉक्टरों ने ना कर दी थी। तो वहां पर श्री रतन मुनि जी महाराज मंगल पाठ सुनाने के लिए किसी को आए हुए थे। तो हमने देखा, कहते इसने बचना तो है नहीं, चलो मंगल पाठ इनको भी दर्शन हो जाए। कहते उन्होंने मंगल पाठ सुनाया, लेकिन मंगल पाठ सुनते जो तड़फन थी ना वो क्या होगी, शांत हो गई। अब वो बच्चा बचा तो नहीं, लेकिन जब तड़फ रहा था ना वो सारा क्या हो गया, शांत हो गया। तो हमें लगा जिन संतों के सानिध्य मात्र से इतना कितने महान हो। और जहां कहीं संदेश पहुंचता, महाराज मैं नहीं आ सकता, मेरे को मंगल पाठ सुनाओ, तो कितना भी दूर क्यों ना हो वो अपना उसी ओर जा करके मंगल पाठ सुनाते। तो जानते हैं ऐसे दिव्य महापुरुषों का मंगल पाठ में अमृत से काम नहीं होता। कितनों को स्वस्थ लाभ मिलता, कितना कुछ लुधियाना वाले उनके संबंध में सब जानते हैं। मैं देखता हूँ यदि देखा जाए तो उनके जीवन का ज्यादा हिस्सा कहाँ निकला। पहले पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की सेवा में, फिर उसके बाद उपाध्याय श्री श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की सेवा में, और उसके बाद स्वयं स्थविर हो गए। लुधियाना वालों ने उनको थानापति बना लिया। फिर उसके बाद ज्यादा समय यहीं पर रहा और सारा जीवन देखा जाए तो महापुरुषों की सेवा में ही किया। जब भी हम आते थे तो पूरा ध्यान रखते थे। ऐसे महापुरुष जिनका नाम स्मरण करने से भी आत्मा के अंदर आत्मा के पाप कटते हैं, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पाला, महाव्रतों की आराधना की, 5 समिति 3 गुप्ती का ध्यान रखा, धर्म की कथा वो चाहे नहीं करते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत महान। ऐसे महापुरुषों के पावन चरण सरोजों में हमारी श्रद्धा के फूल। भगवान आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हम इस मार्ग पर वैसे आगे से आगे बढ़ते रहे।